अब खुद न्यायालय को देना पड़ा 420 के खिलाफ एफआईआर का आदेश। जी हां, ज्ञात हो समाज कल्याण विभाग के अपर संचालक पंकज वर्मा का केस है। इस केस में न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर 420 पंकज वर्मा के खिलाफ एफआईआर का आदेश देना पड़ा। समाज कल्याण विभाग में पंकज वर्मा और उनकी पोस्टिंग शुरू से ही विवादों से घिरी रही है। उन्होंने फर्जी डिग्री का इस्तेमाल कर ये पोस्टिंग प्राप्त की है, तभी से ये विवाद उठा, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण वह अभी तक बचे रहे। आरटीआई से हुआ बहुत बड़ा खुलासा। पंकज वर्मा ने जिन प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाई, उसकी शिक्षा कभी ली ही नहीं गई। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश से तथाकथित प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त पंकज ने छत्तीसगढ़ शासन में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर वर्ष 1998 में फर्जीवाड़ा कर शासकीय सेवा प्राप्त की, जिसकी शिकायतें पंकज की पदस्थापना के पश्चात से निरंतर होती रही। किंतु बड़े अधिकारियों, राजनेताओं के संरक्षण के चलते सभी शिकायतें दरकिनार होती रही और पंकज निरंतर इनका बर्दाश्त पाकर प्रमोशन लेते गए। पंकज वर्मा की नियुक्ति के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस संस्थान से उन्होंने शिक्षा पूरी करना बताकर सेवा प्राप्त की, उक्त संस्थान ने ही सूचना का अधिकार में स्पष्ट किया कि छात्र पंकज कुमार वर्मा पुत्र हरिमोहन वर्मा ने सत्र 1984-85 में प्रथम वर्ष फिजियोथेरेपी 3.5 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हुए द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पाठ्यक्रम छोड़ दिया है। साथ ही संस्थान ने अभी स्पष्ट किया कि छात्र पंकज वर्मा का पाठ्यक्रम आद्यतन अपूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि पंकज ने जिन दस्तावेजों के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त की, उससे संबंधित शिक्षा कभी पूर्ण ही नहीं की। फिर भी उनके शासकीय अभिलेखों में उक्त डिग्री का होना एवं उसके आधार पर ही सेवा प्राप्त करना उल्लेख है। उपरोक्त तथ्यों से निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पंकज वर्मा द्वारा अपनी भर्ती के दौरान फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज पेश किए गए हैं एवं उन्हीं फर्जी व कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर विगत 25 वर्षों से निरंतर छत्तीसगढ़ शासन से धोखाधड़ी करते आ रहे हैं। वर्तमान में नियम विरुद्ध पदोन्नतियां पाते हुए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी अब छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग में अपर संचालक पद पर पदस्थ होते हुए छत्तीसगढ़ वासियों का हक मार रहे हैं और छत्तीसगढ़ के नाम पर छत्तीसगढ़ियावाद की दुहाई देने वाले राजनेता यह सब जानते हुए भी आंखों में पट्टी लगाए बैठे हैं। समाज कल्याण विभाग के तथाकथित अपर संचालक जैसे बड़े पद पर बैठे इस अधिकारी के विरुद्ध लंबे समय से शिकायतें पुलिस के बड़े अधिकारियों के समक्ष की गई, किंतु अपने पद का रसूख दिखाते हुए इन्होंने पुलिस अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने से साफ इनकार कर दिया। और इंतहा तो तब हुई जब पुलिस के एक अधिकारी ने संबंधित मामले में कथन दर्ज करवाने बुलाया तो उक्त पुलिस अधिकारी को अपने पद का धौंस दिखाते हुए उपस्थित होने और अपना कथन देने से साफ इनकार कर दिया। बहुचर्चित 1000 करोड़ के समाज कल्याण विभाग के घोटाले में भी मुख्य आरोपी पंकज के विरुद्ध पूर्व में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जनहित याचिका का निराकरण करते हुए एफआईआर का आदेश सीबीआई को किया है। इसके पश्चात भ्रष्ट पंकज की नियुक्ति का यह अन्य मामला है। इसके अलावा भी समाज कल्याण विभाग के बड़े अधिकारियों के समक्ष पंकज वर्मा के विरुद्ध अनेक शिकायतें लंबित है। अब तो मामला इस भ्रष्ट अधिकारी के नियुक्त का है। इसने छत्तीसगढ़ शासन से फर्जीवाड़ा कर फर्जी अनुसूची के आधार पर सेवा प्राप्त कर छत्तीसगढ़ वासियों का हक एवं अधिकारों पर अतिक्रमण किया है। अब एक एक कर पंकज के काले कारनामों पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की उद्घोषणा समाज कल्याण के नए मंत्री, सचिव एवं संचालक का त्रिकोणीय समीकरण होना इस बात की ओर संकेत करता है कि अतिशीघ्र ही यह तथाकथित अधिकारी कानून के शिकंजे में गिरफ्त होगा। समाज कल्याण के भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध एक आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जो संबंधित थाना पुरानी बस्ती के समक्ष प्रस्तुत आवेदक की शिकायत पर पंकज के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं किए जाने से पेश किया गया था।
जिस पर कोर्ट ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित थाना पुरानी बस्ती को ज्ञापन जारी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश किया। प्रतिवेदन पश्चात कोर्ट ने अनावेदक पंकज वर्मा की तथाकथित डिप्लोमा पाठ्यक्रम फिजियोथेरेपी के अंतिम वर्ष की अंक सूची प्रथम दृष्टया कूट रचित होना पाते हुए संबंधित थाना को धारा 420, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना हेतु निर्देशित किया गया।